Yes, so today again you are welcome to my channel, and now today's topic is application of derivative. Derivative already you have done, so application of derivative in the sense how we will use them. वैसे तो डेरिवेटिव का बहुत सारे यूजेज होते हैं, बट हम लोगों की सिलेबस में जो है क्लास 12 तक की सिलेबस में केवल 5 ही टाइप के यूजेस हैं, एंड वो भी आईएससी बोर्ड के सिलेबस में अप्रॉक्सीमेशन को रिमूव कर दिया गया इस साल के. दिस इज नॉट, आई थिंक नॉट परमानेंट, बट ये वाला टॉपिक जो है दिस इज रिमूव्ड ड्यू टू द कोरोना. ठीक है, तो ये रिमूव हो गया. बाकी नहीं 4 टॉपिक हमें पढ़ने, इसमें से मैक्सिमा मिनिमा जो होगा दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरी ईयर. इस बार ये आईएससी बोर्ड में 32 मार्क्स का आ रहा, तो मैक्सिमम पोर्शन आज तक देखा जाए तो मैक्सिमम मिनिमा ही आया और 6 मार्क क्वेश्चन इसी में से आता है. डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर भी है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. ये 2 से या 4 मार्क्स देगा. टेंजेंट नॉर्मल भी 4 मार्क्स देगा, ये इस बार नहीं आ रहा है. मोनोटोनिक भी आपको 2 to 4 मार्क्स देगा, बट ये 6 मार्क्स देता है एंड या 4 मार्क्स देता है, तो 6 तो पक्के ही हैं इसमें. सो दिस पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमम फोकस वी विल गिव ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. तो रेट मेजर क्या होता है, पहली बात इसकी डिस्कस करें. भाई रेट मेजर क्या है कि अगर हमने कोई फंक्शन पढ़ा है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं, यही होता है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन. तो दिस इज हैविंग 2 वेरिएबल. ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो भाई इसमें जितना भी x में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग y में चेंज होगा. तो अगर मान लें x में चेंज भाई आया x प्लस डेल्टा x हो गया, दिस इज चेंज, एंड अकॉर्डिंगली y में भी डेल्टा x चेंज हो जाएगा, डेल्टा y चेंज हो जाएगा. अब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो दोनों में चेंज कितना आया, देयरफॉर नेट चेंज कितना आया कि y प्लस डेल्टा y माइनस y इन दिस साइड एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x and minus fx. This is the net change in the y. When x is changing by delta x, then y will be changed by delta y and net change will be delta y. And ये delta y change क्यों आया है, because x में change आया. It means अगर इसको हम delta x से divide करा दें तो यहाँ भी delta x से divide करा देंगे, and add this delta x when this is change, delta x change to 0, देन दिस विल बी डेल्टा वाई, एंड यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ले लें, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स. ये बात अभी तक पढ़ी है हमने. एंड ये जो डेल्टा एक्स, डेल्टा देखिए भाई क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशंस. 2 पोजीशंस का डिफरेंस होता है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो जब लिमिटिंग पोजीशन आती है तो दोनों पॉइंट के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होगा. तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज. दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी एक क्षण के लिए चेंज होगा. एंड दिस चेंज वाई इज चेंजिंग, क्यों चेंज हो रही, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जिसका डिनोमिनेटर जो होगा उसके रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर चेंज करेगा. एंड टुगेदर दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. यही चीज़ें फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी बहुत पहले से कि भाई वेलोसिटी की हम लोग डेफिनेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में. तो कई चीज़ें ऐसी जस्ट लाइक वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द सेंस एक्सेलरेशन. ये चीज़ काइनेमेटिक में पढ़ी होंगी आई थिंक फिजिक्स में. काइनेमेटिक में ऐसे कुछ काइनेटिक एनर्जी में शायद होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ds बाई dt. इसको रफ कर देते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है dv बाई dx,
ds by dt, that is represented by v, and rate of change of velocity, that is velocity v equal to हो जाती ds by dt, एंड एक्सेलरेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, दैट इज dv by dt। तो इसको लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, and this is the rate of change of displacement with respect to time। तो अभी तक जितना फिजिक्स पढ़ी होगी वहाँ पे ये लगता था कि भाई रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो चीज़ें अगर दी हुई तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं टाइम ही ऑलवेज हो। तो अगर ये dy बाई डी एक्स लाइक चेंज हो रहा है, dy बाई डी एक्स भाई ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर इसमें हम चेन रूल वाली बात करें, अगर मान लें हमने कोई थर्ड वेरिएबल t इसमें करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कराना, तो हम इसको हम dy बाई डी टी कर सकते हैं इंटू डी टी बाई डी एक्स कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई y टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा तो फिर ये टाइम के रेस्पेक्ट में x चेंज होगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि dy बाई डी टी अगर हमें निकालना है कि भाई y t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं भाई यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स था, तो dy बाई डी एक्स था ये इंटू डी एक्स यहाँ पर लिख दिया और डी टी यहाँ लिख दिया। तो अब देखिए वही dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इस फॉर्म में आ गया। तो ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी अगर कोई एक वेरिएबल है तो वो ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज नहीं होगा। अगर कोई हमारा फंक्शन y इक्वल एफ एक्स दिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वाले में जितने चेंज हो जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में ही दूसरे वाली वैल्यू में चेंज होगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ये बातें पहले पढ़ी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक जस्ट इसका एप्लीकेशन करना है, कैसे अप्लाई होगा। इसी भी बेस क्वेश्चन आते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। तो जस्ट लाइक नाउ सी वन एग्जांपल कि भाई अगर हमें कोई सर्कल दिया हुआ कि भाई सर्कल अगर हमें दिया हुआ कि एक सर्कल ऐसे बनाया जाए, अब सर्कल का रेडियस पे मामला डिपेंड करेगा कि इसका एरिया चेंज अगर होगा तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई अगर एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, अगर रेडियस घटेगी तो एरिया घटेगा। इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड है, रेडियस पे। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज डी ए बाई डी आर, यानी हमारा एरिया चेंज हो रहा है सर रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो अगर रेडियस इसकी यहाँ पे आर है तो इसका एरिया कुछ ए होगा। अगर मान लिया रेडियस बढ़ करके यहाँ पे पहुँच गई, भाई कैपिटल आर बन गई, ठीक है, तो रेडियस हमारी थोड़ी सी बढ़ गई तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। अगर मान लिया ये रेडियस है हमारी डेल्टा आर, डी आर बढ़ गई तो एरिया भी हमारा बढ़ जाएगा, भाई एरिया भी बढ़ जाएगा। तो इसमें ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको अब ऐसे रिप्रेजेंट, इसका मतलब है कि दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस पे चेंज हो रहा है। इसी टाइप से dy बाई डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई भी वैल्यूज होगी डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। यानी दो वेरिएबल होंगे, सीधी सीधी बात समझ लीजिए, दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा दूसरा डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जैसे जैसे चेंज होगा y भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब वो चाहे वॉल्यूम एंड साइड ऑफ द कोई फिगर ले लीजिए, चाहे एरिया एंड रेडियस ले लीजिए, चाहे एरिया एंड साइड ऑफ स्क्वायर ले लीजिए, कुछ भी। अगर
एरिया चेंज हो रहा है, अगर रेडियस चेंज हो रही तो इसका एरिया भी चेंज होगा। अगर किसी की साइड चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब वो चाहे घटे चाहे बढ़े, अगर साइड बढ़ रही है तो एरिया बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। अगर साइड घट रही है तो फिर एरिया भी घटेगा। तो इट मीन दिस इज व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंजिंग वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, दैट इज कॉल्ड रेट मेजर। ठीक है, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी। मेन पोर्शन इसमें मैक्सिमा मिनिमा का है, उसी पे फोकस करना है मैक्सिमम। इनको भी ऐसा नहीं कि हम इसको इग्नोर मारेंगे, करना तो इसको भी है। सो नाउ सी फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ये जो है कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं भाई कैसे होंगे, लेट्स सी। बहुत गर्म है भैया। Now see some questions based on this topic. So एक्सरसाइज कौन सी है भाई, ये ISC बोर्ड की बुक है। तो वैसे तो ठीक कुछ क्वेश्चन करा ही लेते हैं, देखा जाए जो भी होगा। अच्छा एक चीज़ और भी छूट गई, मार्जिनल वैल्यू क्या होती। अब अगर किसी का मार्जिनल वैल्यू निकालना होगा, इसका मतलब हम उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वही उसका मार्जिनल चेंज कहा जाएगा। जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज of area of a circle with respect to its radius, with respect to its radius when the radius is 6 centimeter. अब when the radius इज 6 सेंटीमीटर। कहते हैं भाई फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए ये फिगर हमारी नोन है कि एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। भाई कहता है कि एरिया में क्या चेंज आएगा रेडियस के रेस्पेक्ट में, जब रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर हो। तो हमने मान लिया है भाई कि लेट कि एरिया ऑफ सर्कल, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, इस पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। एंड ये हमें चेंज एरिया में कब चाहिए, जब इसकी रेडियस आर जो है 6 हो। ठीक है, रेडियस बढ़ रही है या घट रही है तो इसका एरिया भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। घट रही तो छोटा हो जाएगा, बढ़ रही तो बड़ा हो जाएगा। सो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट इज वी हैव to find dA by dr दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है ना, dA by dr निकालना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, दैट इज dA by dr विल बी इक्वल टू 2 pi r। देयरफॉर dA by dr at r इक्वल टू 6 विल बी 2 pi into 6, दैट इज 12 pi। अब इसका यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, रेडियस भी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कैंसिल करके चाहे वाले इसको सेंटीमीटर में लिख दें, लेकिन यूनिट लिखनी ज़रूरी होगी। यूनिट नहीं लिखेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, 1 मार्क्स चला जाएगा। तो ये सिंपली हो गया, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल आज, इसमें सब कुछ एक्चुअली दिया हुआ है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर।
ये भी दिया है कि भाई किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करा देंगे। अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में होगा तो dA/dr निकाल दिए, अगर यही टाइम के रेस्पेक्ट में होता है तो dA/dt निकाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन में देख लेना है कैसे करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, खटाखट हो जाएगा, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल, अब सब कुछ सर्कल के बेस पे ही नहीं करेंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ हमें कि दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीजिंग at rate of 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि साइड इसकी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, देन एट व्हाट रेट द पेरीमीटर विल बी चेंज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड, इसमें बढ़ा देते हैं थोड़ा, एरिया स्क्वायर विल बी चेंज, ठीक है। अब अगर इसकी स्क्वायर की रेडियस डिक्रीज करेगी, अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर भाई रेडियस स्क्वायर एंड इसमें क्या होता है, अगर स्क्वायर ये बना हुआ तो अगर इसकी साइड डिक्रीज करेगी तो इसका एरिया भी डिक्रीज कर जाएगा, एंड अगर साइड इंक्रीज करेगी तो इसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। यानी एरिया और साइड जो है दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल का मैटर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, वेरिएशन में। तो अगर एरिया हमारा चेंज हो रहा है तो डिपेंड करेगा साइड पे, साइड अगर चेंज हो रही तो एरिया भी चेंज होगा, एंड अगर साइड बढ़ रही है तो एरिया बढ़ेगा, साइड घट रही है तो एरिया घटेगा। और कभी भी गर्म बहुत है यार, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पढ़ा पाना। सो एरिया अगर इसका इसमें दिया कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें गिवन क्या है, तो पहले नंबर में तो यही देख लो भाई कि हमने मान लिया कि लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स, ये तो पहला ही नंबर मान लिया, एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें गिवन क्या है भाई कि dx/dt इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीज हो रही है इसका मतलब माइनस साइन लगा देंगे, डिक्रीज मतलब माइनस साइन, इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्लस साइन। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड कि dp/dt निकालना, हमें dA/dt निकालना। dA/dt हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिया और dp/dt इसमें दिया हुआ था। दो चीज़ें निकालने, P फॉर पेरीमीटर है और A फॉर एरिया है। अब स्क्वायर अगर है ये तो फिगर हमारा नोन है, नोन फिगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइड हमने मान ली कि x है, तो वी नो दैट पहला नंबर सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर को हमने P से रिप्रेजेंट करा दिया और ये 4x होगा, देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। अब टाइम अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई तो dp/dt किया तो यहाँ पे 4, अब यहाँ तो x दिया हो, तो जब x को कभी भी डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसको लिख देते थे हम x की, तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी इंटू dx/dt हो जाएगा। ये बात पहले भी बताई गई थी, अगर x को रिस्पेक्ट कर रहे हो d/dx कर रहे होते भाई तब तो ठीक था, लेकिन इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना t के रिस्पेक्ट में इंटू dt/dx कर देंगे, यही तरीका था।
dx/dt, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt किया तो dt/dx आ जाएगा यहाँ पे। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt/dx आ जाएगा यहाँ पे, dx/dt, x को करेंगे dx/dt आ जाएगा, y करते हैं तो dy/dt लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड दिस इज 4 इंटू dx/dt क्या दिया हुआ -1.5, दैट इज 15 कुछ 60 60.5 माइनस इतने, अब पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द चेंज इन द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर विल बी आल्सो डिक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ एरिया अगर निकालना है तो एरिया वाला फार्मूला लगा देंगे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है उसको निकाल लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा। नाउ सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को a मान लेते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया है, dA/dt इज इक्वल टू 2x dx/dt, t के रेस्पेक्ट में करा दिया। सो ये बन जाएगा आपका dA/dt, अब 2x इंटू dx/dt तो दिया मुझे 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा। अब इसमें साइड तो दी नहीं है, तो साइड हम मान लेते हैं कि एरिया जो है विल बी चेंज व्हेन x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मान ले ये है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 4 इंटू 1.5 विथ नेगेटिव साइन, 4 टू जा 8 एंड 15 8 120 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये इसके एरिया में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पढ़ो भी, इसमें देख लो कौन सा डेरिवेटिव कौन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही सेट कर लो क्वेश्चन, तो बड़े आराम से हो जाता है, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, तो यू विल ट्राई सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे इसी टाइप के क्वेश्चन होते। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा जो डिफरेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व होगा। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व की बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही ट्राई करने चाहिए कि चीटिंग करने से बात नहीं बनती, जितना माइंड अपना अप्लाई करेंगे उतना ही फायदा होगा। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 8 कि द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5, and then find the marginal revenue. Find the marginal revenue when x इक्वल टू 5। जब कभी भी मार्जिनल की बात आए तो इसका मतलब डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्योंकि Rx का दिया हुआ हमें, सोल्यूशन इसका हो जाएगा सिंस Rx इज इक्वल टू दैट इज रेवेन्यू का जो हमें इक्वेशन दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 36x
+5। अब क्वेश्चन को देखें तो द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई RX, देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल ये नया वर्ड है, मार्जिनल इन द सेंस जब कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है, कुछ भी मार्जिनल निकालना, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो एंड देन सॉल्व करा दो। तो इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू ये बन जाएगा d/dx ऑफ RX, ऐसे लिख दें या इसको R-X कर दें। तो ये बन जाएगा आपका इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज 6x + 36, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये कितना मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा जब x = 5, देयरफॉर R-X at x = 5, so this will be 6 × 5 + 36 and this is 6 5 are 30 plus 36, that is 6 336 sorry this। अब इसका यूनिट क्या आएगा भाई, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज इतनी यूनिट पर यूनिट होगा ना, हाँ पर यूनिट ही आएगा कि रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव फ्रॉम द साइड सेल ऑफ x यूनिट, दिस इज पर यूनिट। इस टाइप से मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। मार्जिनल इन द सेंस फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक विल बी टेंजेंट एनॉमली। तो ये थोड़ा सा मेन टॉपिक है, ये डेरिवेटिव वाला तो जस्ट बच्चों वाला ही टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखें बस। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज के दो वेरिएबल आ जाएंगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, उसी को हम देख लेंगे भाई क्या क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन और था आई थिंक लैडर वाला, दैट वाज इम्पोर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि उसका एग्जाम्पल दिया हुआ समझ सकते हैं वहाँ से, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ये कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter, centimeter cube 9 cubic centimeter per second। तो how fast is the surface area, is the surface area increasing। भाई अगर साइड बढ़ेगी तो सरफेस भी बढ़ेगा। when the length of the edge is 10 centimeter, when length of the edge is 10 सेंटीमीटर। अब ये तो क्लियर ही है कि अगर वॉल्यूम की साइड बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो उसका एरिया भी बढ़े, इसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अगर एज घट रही होती तो सरफेस एरिया घटता, ये तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम को हम मान लेंगे, साइड पहले इसकी मान लेंगे कि भाई इसकी जो एज है हमने मान लिया कि लेट एज ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, क्यूब इज एक्स यूनिट या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर शायद दिया हो, सेंटीमीटर ही मान लीजिए, यूनिट तो तब मानते हैं जब नहीं दिया होता। तो अगर क्यूब ये है, इस टाइप का कुछ क्यूब बनता है आई थिंक, ऐसे बना दो, नहीं भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसकी हमने साइड एक्स मान ली, तो इधर साइड एक्स होगी, इधर से भी साइड एक्स होगी। एट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मीन्स हमें गिवन क्या है इसमें,
dV/dt टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा, कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड हमें निकालना है ds/dt। अब ये s जो है सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के बजाय dA भी कर सकते हैं, एरिया कर दें, कुछ भी समझ लें इसको। वी हैव टू फाइंड दिस। अब यू नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। अब अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं पता है तो मैटर फंस जाएगा। एंड ये क्लास 12th में इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तुमने मान लिया कि लेट सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सपोज के लिए ये a है, विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड या एज स्क्वायर हो रहा है, एज स्क्वायर, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये a है। अब हमें dA/dV दिया हुआ, dV/dt दिया हुआ, dA यानी dx/dt की हमें ज़रूरत, उसके लिए dV/dt दिया हुआ, वहाँ से निकालना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी एक्स क्यूब, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। देयरफॉर dV/dt, अब 3x स्क्वायर dx/dt। अब इसको देखिए हमें निकालना पड़ा इसलिए क्योंकि हमें dx/dt की यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लाएंगे, वो इधर से मिल पाएगा हमें। dV/dt गिवन 9 3। अब कहता है कब निकालना है हमें, जब एज उसकी 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 dx/dt, यहाँ से हमें निकल आएगा। तो दिस 900 3 जा कैंसिल, दैट इज dx/dt विल बी इक्वल टू 3/100, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द dx/dt। एंड इसको यहाँ यूज़ कर देंगे, देयरफॉर dA/dt जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2x dx/dt। Now substitute the value, 6 to the 12, x that is 10, dx/dt is coming 3/100, तो 1 0 is cancel, 2 5 जा 10 is cancel, 2 6 जा 6 3 जा 18/5। अब देखिए एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि ये एक सिस्टम में नहीं बना, यहाँ पे dV/dt दे दिया dx/dt निकालने के लिए। अब यहाँ थोड़ा सा होशियारी नहीं करते तो मैटर फंस जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करें।